तो मैंने कल आपको बता दिया था प्राचीन इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वैदिक युग यानी एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक एज के बारे में। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन। ये सारे आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 के लिए गुरुत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है? तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में से गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं, जैसे कि ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराना पवित्र ग्रंथों में से एक है, जो प्राचीन संस्कृत भाषा में रचा गया था। इसमें विभिन्न देवताओं और नदियों, पहाड़ों और जंगलों जैसे प्राकृतिक तत्वों का समर्पित भजन और प्रार्थनाएं शामिल है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका केवल एक बार 10वीं पुस्तक भजन 75 श्लोक 5 में दिया गया है। तो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर होगा गर्गी। एक्स्ट्रा पॉइंट को जान लेते हैं। अधिकांश उपनिषद विचारक पुरुष विशेषकर ब्राह्मण और राजा थे। कभी कभी गर्गी जैसे महिला विचारकों का उल्लेख मिलती है जो अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबार में होने वाले विवादों में भाग लेती थी। इन चर्चाओं में गरीबी लोगों ने शायद कभी हिस्सा नहीं लिया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित मधुर वाच का तात्पर्य क्या है? तो मधुर वाच का तात्पर्य है वह जो बलि नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर। एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। ऋग्वेद हिंदू भजनों, प्रार्थना और प्रचलित छंदों को एक प्राचीन भारतीय पवित्र संग्रह है। इस दुनिया का सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है और अनुमान है कि इसकी रचना 1700 से 1100 ईसा पूर्व के बीच में ये हुई थी। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि इनका आंसर होगा ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता है। ये आपके जो कथन है गलत है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं कुछ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसका रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त शामिल है, जिन्हें सूक्त या अच्छी तरह से कहा गया है। ये भजन विभिन्न देवी देवताओं को स्मृति में ये है और इन स्मृतियों को रचना संतों के द्वारा की गई थी। और 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वेदों को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो इनका आंसर होगा सामवेद में। निम्नलिखित ये सारी चारों वेदों में से सामवेद में गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है सामवेद को। तो सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों में से ये एक वेदों में से एक है। यह ध्वनों और मंत्रों का एक संग्रह है और इसे गीत का पुस्तक, मंत्र का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। यह मूल रूप से संगीत में रखे गए ऋग्वेद के शब्द हैं। गंधर्व वेद संगीत, नृत्य, कविता, मूलकर्ता, प्रेम काव्य जैसी कला रूप में ये इनके सारे इम्पोर्टेंट जो जुड़ा हुआ है संबंधित इन वेदों के बारे में। तो और जो वेद है जान लेते हैं। सामवेद तो मैंने बता दिया,
जान लेते हैं ऋग्वेद। 4 वेद टोटल है, उनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद 4 वेदों में से एक सबसे पुराना और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, और इसमें देवताओं की स्मृति में भजन का एक बड़ा संग्रह है, जिसका विभिन्न अनुष्ठान में उच्चारण किया जाता है ऋग्वेद में, जो विभिन्न अनुष्ठान में इन ये देख लेते हैं यजुर्वेद, जिससे पूजा का ज्ञान या अनुष्ठान का ज्ञान से भी जाना जाता है, और यजुर्वेद की रचना वेद व्यास ने किए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1028 ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसे 10 पुस्तक में व्यवस्थापित किया गया है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इनका आंसर। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यह 1700 ईसा पूर्व के आसपास रचित सूक्तों का संग्रह है, जिसमें 1028 सूक्त है, और इसमें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को। और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का पाठ किया गया है, और सरस्वती ऋग्वेद में पूजनीय नदी माना जाता है। और 8वां मंडल कण्व और अंगिरस से संबंधित है, ये 8वां मंडल। और 9वां मंडल सोम सूक्तों का संकलन किया जाता है 9वां मंडल में। वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेदों का अर्थ है ज्ञान, और 4 वेद में वेदों को विभाजित किया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। और आपके ऋग्वेद में सबसे पुराना रासायनिक विज्ञान और चिकित्सा के विज्ञान को ज्ञान में इनमें ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद में आपके सभी यज्ञों, सूत्रों और हथियारों का ज्ञान है यजुर्वेद में। और सामवेद में भारतीय शास्त्रीय संगीत का उत्पत्ति माना जाता है सामवेद में। और अथर्ववेद में आपके आकर्षण और मंत्र भी शामिल है अथर्ववेद में, और इसको काला वेद के रूप में भी जाना जाता है आपके अथर्ववेद को। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य माना जाता है? तो आपके 108 उपनिषद में से 11 आपके उपनिषद मुख्य रूप से माना जाता है। जैसे कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माना जाता है, और इनके आसपास बैठना और सीखने के लिए कुछ गुरु के लिए बैठे छात्र को दर्शाता है, ये उपनिषद का अर्थ है। और यजुर्वेद, यजुर का शब्द का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का शब्द का अर्थ होता है आपके त्याग। ऑप्शन नंबर सी है इनका आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि यजुर्वेद संस्कृत के मंत्र और छंदों का एक प्राचीन संग्रह माना जाता है। इसका उपयोग हिंदू पूजा और अनुष्ठान में किया जाता है। यह नाम संस्कृत की जड़ों से लिया गया है। यजुर जिसका अर्थ है पूजा या त्याग, और वेद का अर्थ जिसका अर्थ है ज्ञान। यजुर्वेद को कभी कभी बलिदान के ज्ञान के रूप में माना जाता है। और जान लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? तो आपके अथर्ववेद में रोगों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है इनका आंसर। इनका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, जैसे कि अथर्ववेद चिकित्सा के लिए विश्व कोश है, और यह मंत्र, प्रार्थना और तंत्र भजन का संग्रह माना जाता है। इसमें फसलों का बिजली से बचाने के लिए, जहरीले सांपों से बचाने के लिए,
उपचार मंत्र, प्रेम मंत्र, छंद आदि शामिल है। इसमें जो तंत्र और मंत्र का उद्देश्य बुराइयों और रोगों का दूर करना है। इसमें दैनिक जीवन का प्रक्रिया शामिल है। यह मुख्य रूप से कृषि को दो समूहों से बना देता है, जैसे कि अर्थवर्ण और अंगिरस। इसमें जादू के मंत्र भी शामिल है, इसको हम बोला जाता है जादू की पुस्तक भी बोलते हैं, ये अथर्ववेद को। इसे ब्रह्म देव के नाम से भी जाना जाता है, अथर्ववेद को। और महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ब्राह्मण है, गौपत ब्राह्मण और मुंडन ब्राह्मण है, ये अथर्ववेद में। तो मैंने आपके साथ वैदिक एज आपके साथ कुछ क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन भी करवा दिया। ऐसे आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ये सारे आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और स्टेट एग्जाम के लिए भी ये सारे इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपको मेरे साथ बने रहना है, ऐसे आप मेरे को इस सारे जो वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ये आपके सिंधु सभ्यता, ओके, सिंधु सभ्यता बना दिया। ये इसको आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, आरआरबी एनटीपीसी PYQ के नाम से बना हुआ है। इसमें आप सारे क्लासेस देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो मैंने डिस्कशन करवाता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन, उसको भी आप देख के याद कर लेना। बार बार रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहना। तो आज के लिए इतना ही।